हेलो स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे आज। और आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि डाइपोल की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और होती है तो कितनी होती है। तो इसमें तीन आर्टिकल हैं। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल अलॉन्ग इट्स एक्सियल लाइन, दूसरा अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा होगा एट एनी पॉइंट। तो तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला देखिए अलॉन्ग दी एक्सियल लाइन, डायग्राम पहले देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज 12, जो कि डाइपोल की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर हम इसमें देखें एक पॉइंट की नेट चार्ज क्या है, इसमें जीरो, प्लस क्यू एंड द माइनस क्यू, नेट चार्ज विल बिकम जीरो। हेंस ऐसा लगता है कि नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, इसलिए डाइपोल होगा। अब हमने यहाँ पर डाइपोल निकाला अलॉन्ग द एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन होती क्या है पहले उसको समझिए। दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन वाली लाइन होती है ना, ये इसी लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें आगे इस तरफ या इस तरफ, तो दिस लाइन डॉटेड लाइन इज नोन एज अ एक्सियल लाइन। तो ये P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों चार्जेस से, और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये क्या है, एज अ सेंटर ऑफ द डाइपोल है भाई। तो इधर से डिस्टेंस क्या R, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना P पॉइंट पर, तो उधर हम मानते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब +1। तो अगर हम इसको यहाँ पर +1 मान लें, तो अगर देखें तो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर किस तरफ होगी, इधर को होगी। अगर इसको भी हटा दें हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से उधर की तरफ जाएगी। तो दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पॉजिटिव नाम दे रहा हूँ इसको। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, इन दिस डायरेक्शन, ई नेगेटिव। देखो एक छोटी सी चीज़ देखना कि यहाँ पर मैंने एरो थोड़ा छोटा बनाया, यहाँ एरो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, देख रहे हैं आप। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज इसके नज़दीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4 Q/r², जहाँ मैंने BP लिखा है। तो r² क्या है, इन्वर्स है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चार्ज का नज़दीक होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इसलिए ये एरो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज ग्रेटर। ठीक, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं दोनों चार्जेस से, तो दोनों का हमने नेट निकालना है। तो नेट अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या है, ये पॉजिटिव वाली बड़ी है, हेंस जिस तरफ बड़ी वाली वैल्यू होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ को होती है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए वैल्यू लिख दी है। आप देख रहे हैं ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, 1/4 Q/BP, B से P की तरफ, B से P की तरफ मतलब उधर को, ठीक। और इसका स्क्वायर कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली। और इसको अगर हम मॉडिफाई कर लिखें तो ये आएगा 1/4πε0 Q/, ये डिस्टेंस कितना है BP, चेक करो, ये R है ये L है। तो इन दोनों का जो माइनस बचेगा कितना बचेगा, R - L नहीं बचेगा, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास R - L का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए नेगेटिव वाले से, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है अलॉन्ग PA, तभी मैंने PA लिखा है। अब इसको अगर हम देखें तो दिस इज 1/4πε0 Q मॉड है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और PA को अगर लिखें तो देखिए PA क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक डिस्टेंस R है और आगे और डिस्टेंस है L। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L + R या R + L, तो R + L का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमारे पास निकालना है व्हाट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मैंने बोला कि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है और छोटी वाली नेगेटिव वाली है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस इज टेकन एज अ नेगेटिव, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ को देखिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पर अगर देखें तो Q/4πε0 Q/4πε0 दोनों के पास है। तो अब अगर हम थोड़ा टाइम को बचाने के लिए
Q अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, पहले देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, चेक कर लो। और फिर मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी, पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो यह आएगा r माइनस एल का स्क्वायर और यह आ जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, चेक कर लो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा वेट करो और इसको चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ो। इतना समझ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ये आ गया ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर अपॉन दोनों वैल्यूज़ का आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास r माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस एल का स्क्वायर। इतना ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें हमारे पास देखें अगर ध्यान से तो बनेगा क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2ab बनेगा, और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने से बेटर है कि इसका ना एक फॉर्मूला याद रखो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए बढ़िया फॉर्मूला ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। इसको डायरेक्टली याद कर लो, ठीक। तो ये ऊपर वाली वैल्यू में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू में आ जाएगा 4ab, सॉरी ab नहीं आएगा, a क्या है r है और b क्या है l, तो ये आ जाएगा 4rl डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इतना समझ आया। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो ये आएगा q अपॉन 4πε0, और इसमें क्या करना है, अब हमारे पास टॉपिक पे ध्यान दो कि टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो डाइपोल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, तो वो चीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई ये करेंगे कि इसमें ना इसको ब्रेक कर दो, ये 2R अलग कर दो, 2L अलग कर दो, और नीचे वाली वैल्यू को बिल्कुल वैसे ही लिखो जैसे वो पहले था, ठीक है। अब थोड़ा रब कर देते हैं। देखिए इसको रब करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मूला इधर ही देख लो, छोटी सी जगह बची है, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2L नहीं होता है ना, तो ये Q है ये 2L है, तो दोनों मिलकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1/4πε0, ठीक है। और Q इंटू 2L का आ जाएगा क्या, Q इंटू 2L का आ जाएगा P, जो कि ये लिखा है, अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर बन सकता है, मतलब डाइपोल वाला, बट है नहीं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वो दिक्कत ये है कि मैंने आपको कहा कि डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, इसको दिमाग में सेट कर लो कि डाइपोल बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर डाइपोल बनाया हुआ है और इसके बीच में अगर इसको डाइपोल को स्मॉल माने तो 2L इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस R, क्योंकि P पॉइंट दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट फिर से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एज द डाइपोल
इज वेरी स्मॉल। इसको दिमाग में हमेशा याद रखिए, न्यूमेरिकल भी करेंगे ना तब भी याद रखना, वेरी स्मॉल है तो हमारे पास इसका मतलब ये बना कि L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द आर स्क्वायर। L क्या है, एज सच सेपरेशन है जो कि 2L है, तो मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली L लिया तो इससे बहुत छोटा है। और आप लोग जानते हैं जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसको फिजिक्स में क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर मानते हैं वो है ही नहीं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको निगलेक्ट कर दो यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से निगलेक्ट करें तो हमारे पास बचा क्या, 1/4πε0, ठीक, 2rp, और L को हटा दिया क्योंकि स्मॉल है, बचा क्या आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर आएगी कितनी, स्क्वायर तो आएगा 4 टाइम्स। चेक करो, ये कट जाएगा, ये बचेगा 4, और इसमें एक आर ऊपर एक नीचे तो एक कटेगा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 2p/r³ इज द आंसर। ये नेट डाइपोल निकाला हमने अलोंग द एक्सियल लाइन, तो हमारा आंसर आ गया कि दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल अलोंग, कहाँ पर, अलोंग द एक्सियल लाइन। इतना समझ आया। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना कि हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसमें डायग्राम में कितनी है। तो आप देखिए कि नेट डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये है, ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो इन दिस केस जहाँ पर एक्सेल का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर डाइपोल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपने हमेशा पैरेलल लेनी है, सेम डायरेक्शन। देखिए अब इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। जैसे अभी हमने एक्सेल लाइन पढ़ा, तो अब इक्वेटोरियल लाइन पढ़ेंगे। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है पहले उसको देखिए। देखिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, या आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन, और इधर से O मान लेते हैं इसको, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R, ठीक है। जैसे एक्सेल में क्या था, हमारे पास उस तरफ था R, P पॉइंट तक, अब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया R। अब P पॉइंट पर क्या है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों चार्जेस से जो कि जीरो नहीं होती है, ठीक। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या भेजेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहाँ से निकलेंगी तो वो कुछ इस तरह से इधर की तरफ जाएंगी। इसका नाम रख देते हैं बच्चों E पॉजिटिव, क्या रख देते हैं, E पॉजिटिव नाम रखते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं क्योंकि वहाँ टर्मिनेट होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आएंगी और इसका हमने नाम रख दिया क्या, E माइनस, ठीक। इसका E माइनस, E पॉजिटिव। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन भी होगी। अब इन दोनों में हमने क्या किया कि जो ये इक्वेटोरियल लाइन थी ना, इक्वेटोरियल नाम लिखा है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों चार्ज की तरफ एंगल जो होता है वो बराबर होता है। अब ये दोनों एंगल इस तरफ बराबर है, इक्वेटोरियल लाइन के दोनों तरफ एंगल अगर बराबर है तो इन एंगल को हमने यहाँ पर ले जाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींची। अब ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से, ये थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा, दिस इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, और ये थीटा है तो दूसरा ये भी थीटा है, और अगर इस दोनों को देखें तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल हो गया। चेक कर लो एक बार। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर E पॉजिटिव है, इसमें थीटा है, आप लोग जानते हैं कि थीटा के साथ कॉस कंपोनेंट आता है, तो इधर आएगा E पॉजिटिव कॉस कंपोनेंट, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर E पॉजिटिव साइन कंपोनेंट। क्लियर। इसी तरह से अगर हम माइनस में देखें तो E माइनस के साथ ये थीटा है, तो इधर क्या आएगा, E माइनस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, E नेगेटिव साइन थीटा। चेक कर लो एक बार, पॉज करो वीडियो को और चेक करिए। इतना क्लियर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं आ जाता हूँ थ्योरी पर। ये R है, ये L है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर कोई पूछे A से P तक का डिस्टेंस क्या है,
तो ए से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हो जाएगा, ए से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस लगाएं अगर तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस तरफ भी देखिए ये आर है ये एल है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चेक करो। अब हमारे पास क्या है, अब इसके आते हैं मैथमेटिकल पार्ट में। तो मैथमेटिकल पार्ट में आए तो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव दोनों मैंने लिखे हुए हैं, चेक कर लो। ई पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ 1/4 क्यू पॉजिटिव, और बी पी स्क्वायर लिखा है, तो बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस हो गया और बी से पी की तरफ डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब बी से पी तक अगर हम देखें तो इसको वैल्यू को हम लिखें तो ये आएगा 1/4 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, बीपी का स्क्वायर। और अगर दूसरे में देखें तो दूसरे में क्या लिखा है मैंने, ई नेगेटिव में 1/4 माइनस क्यू मॉड, जो कि प्लस हो जाएगा, और पी ए, पी से ए की तरफ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और इसका डिस्टेंस भी वही है, तो हम यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/4 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए जरा, चेक करो। अब जैसे इसमें हम अगर देखें तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे इस फंडे के अकॉर्डिंगली अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये माइनस, ये अंडर रूट और 2 कट जाता है, आपको पता ही हट जाता है। अब आपके पास इस दोनों को देखें तो दोनों सेम है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेयर ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, और कितना है लिख दें तो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट कट चुका है, तो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है। बट अब हमारे पास यहां पर कंपोनेंट मैंने यहां बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए जो मैंने अभी कंपोनेंट की बात की ना, अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और साइन क्या है, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों कंपोनेंट क्या है, उल्टा है साइन वाले। और हमने अभी देखा कि हमारे पास क्या था, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव की दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बेटर नहीं है, दोनों ई बराबर हैं, हैंस दीज टू कंपोनेंट विल कैंसल आउट। साइन वाले उल्टा हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगे, जबकि कॉस सेम डायरेक्शन में है तो कॉस कंपोनेंट एड अप होगा। वही चीज मैंने यहां लिखी है, नाउ रिजॉल्विंग द कंपोनेंट वी फाइंड दैट कॉस कंपोनेंट एड अप व्हाइल द साइन कंपोनेंट कैंसल आउट। अब ये बचे हमारे पास ये, अब इन दोनों को ना अगर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा हमारा, और ई पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, समझ गए। तो यहां पर हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट लिख देते हैं इसको, ई पॉजिटिव कॉस कंपोनेंट और प्लस ई नेगेटिव कॉस कंपोनेंट, बोथ आर एड अप, और ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ 2 टाइम्स ऑफ ई पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी लिख लो, कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक। अब हमारे पास ई पॉजिटिव की डायरेक्शन ये रही, मतलब वैल्यू ये रही, और कॉस अगर इसमें देखें तो कॉस, थोड़ा ध्यान से देखिए, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, कॉस देखें तो कॉस थीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल में देखना जरा, पी ओ ए में देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है एल और हाइपोटेन्यूज है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, तो दोनों को लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2, ई की वैल्यू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आया ई। अब हमारे पास यहाँ पर कॉस की वैल्यू डालनी है, जरा ध्यान से देखना, कॉस क्या है, बेस एल और हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। चेक कर लो एक बार, ठीक। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 1/4 नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और अंडर रूट है, अंडर रूट का क्या होता है, पावर हाफ, तो यहाँ हाफ है, यहाँ पर पावर क्या है 1,
तो मिलकर क्या हो जाएगा ये आर स्क्र प्लस एल स्क्र 3/2, क्योंकि 1 प्लस हाफ है 3/2। अच्छा बच्चों, यहाँ पर डाइपोल की बात हो रही है, और डाइपोल का फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। Q मैग्नीट्यूड L डिस्टेंस, तो यहाँ आप देखें तो Q 2L तीनों हैं, तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा बच्चे, P हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेटोरियल का आंसर हो सकता है। बट आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि डाइपोल जो होता है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। उसमें हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, NaCl, जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात हो रही है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो मैंने लिख दिया एज द डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल। तो हमारे पास L क्या है, डिस्टेंस 2L है ना, पर हमने L क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर L है। तो L स्क्वायर इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन व्हाट, R स्क्वायर, मतलब ये इतना छोटा है कि R उससे बहुत दूर है, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में। तो आपको पता है कि L छोटा है, तो छोटी चीज़ को क्या करना है बच्चे, निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये सीधा सा फंडा याद रखो, इसको अब यहाँ से निगलेक्ट कर दो, बचा क्या R स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर के साथ ये 2 कट जाएगा, बचेगा 3। तो आंसर इज E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन क्या बचेगा, R3। दिस इज अ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये अलोंग क्या है, अलोंग इक्वेटोरियल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास फिर से भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ थी, ठीक है। डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ होता है कन्वेंशनली, तो यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ है, उधर, ठीक। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि नेट डाइपोल एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पर आप नोट की तरह लिख लो इसको, नोट ये बन जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल किसके, टू P वेक्टर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, जबकि एक्सेल में क्या था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल था। इतना समझ आया। एक लास्ट पॉइंट और बोलूंगा, लास्ट पॉइंट ये है कि एक्सेल और इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि एक्सेल का आंसर था, ये एक्सेल का आंसर क्या था, 1/4πε0 2P/r³ था बच्चों, ठीक है ना, अलोंग द एक्सेस। ये था इक्वेटोरियल का, मैंने लिखा ही हुआ है, दिस इज द आंसर ऑफ इक्वेटोरियल। इन दोनों को देखें तो यहाँ पर 2P है और वहाँ 2P है, तो इधर अगर देखें तो E एक्सियल इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, E इक्वेटोरियल। इतना समझ आया, क्लियर। तो ये एक्सेल वाला आंसर इक्वेटोरियल का डबल है। देखिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे हमने E एक्सेल पढ़ा और E इक्वेटोरियल पढ़ा, अब उन दोनों से रिलेटेड ही एक कंबाइन छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर अगले टॉपिक में हम इसको बड़े क्वेश्चंस लेंगे इसमें। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल अलोंग इट्स एक्सेल लाइन। E एक्सेल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में डिस्टेंस बताओ टू हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब ये है कि डाइपोल में हमने E एक्सियल और E इक्वेटोरियल जो हमने निकाला, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने बोला कि बराबर लो इस न्यूमेरिकल में, ठीक। तो हमारे पास ये डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको बताइए, सेंटर से लेकर उधर की तरफ आप जानते हैं दिस इज अ एक्सियल लाइन, ये डिस्टेंस ले लेते हैं RA, जिसको इसने दिया हुआ है कितना R, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कहाँ पर, ये, ठीक है। और E इक्वेटोरियल होता है सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसको बोल देता हूँ R इक्वेटोरियल, REQ बोल देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो इसने बोला ये डिस्टेंस कितना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और दिया क्या है हमारे पास, गिवन है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, गिवन हमारे पास क्या है कि E एक्सेल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और E इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हैं, क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दोनों की वैल्यूज हम अगर पुट करें तो वैसे तो हमने अभी थ्योरी में देखा कि E एक्सेल इज 2 टाइम ऑफ इक्वेटोरियल, वो थ्योरेटिकल है, बट ये न्यूमेरिकल इसने बराबर कर दिया।
अब हमारे पास अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो 1/4πε0 2p अपॉन क्या था आर क्यूब, कौन सा वाला, एक्सेल वाला, और इसमें क्या था 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, कौन सा, इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, अब हमारे पास p सेम है क्योंकि डाइपोल सेम है तो ये कट जाएगा, ये सब कट गया, बचा क्या 2 अपॉन आर एक्सियल, ठीक है ना, क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वेटोरियल क्यूब। क्लियर। आपको डिस्टेंस किसका पूछा, इक्वेटोरियल का, कि डिस्टेंस इक्वेटोरियल का कितना है, तो आपने बोलना है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई इक्वेटोरियल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर एक्सियल क्यूब अपॉन 2। ठीक है, और इसको अगर देखें तो ये बन जाएगा आर इक्वेटोरियल आर एक्सियल, और आर एक्सियल आर दिया है अपॉन, ये उधर जब जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3 और ये आर चला जाएगा। तो ई इक्वेटोरियल का डिस्टेंस आर एक्सेल का अपॉन 2 अपॉन 1/3 होना चाहिए, वहाँ पर इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल के बराबर होगी इन दिस न्यूमेरिकल। क्लियर। अब देखिए जो हमने आज टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल में लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, उनका रिलेशन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अगले टॉपिक में हम इसमें एक टॉपिक और है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल अलोंग एट एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।